बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं हम मेथी की रोटियां, या पे इसे मेथी की चिल्ले भी कह सकते हैं, बिल्कुल नए स्टाइल में। इसके लिए देखिए, मैं 2 आलू लिए हैं, थोड़ा सा मेथी लिया है, सब्ज़ मिर्च ली है 3-4, और थोड़ा सा प्याज कट किया है, एक छोटा सा प्याज कट किया है, 1 कप मैंने यहाँ पे बेसन का लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने आलू को इस तरह छोटा छोटा कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको एक बाउल में हम ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है मेथी ऐड करेंगे। इसको सारा ट्रांसफ़र करने के बाद मैं यहाँ पे मेथी ऐड करूँगी, जो हमने कट की थी। तकरीबन एक छोटी सी गट्ठी मेथी की लिए है। ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी रोटियाँ बनानी हो आपने। इसके बाद मैं यहाँ पे जो है सब मिर्च काट लूँगी, 2-3-4 जितनी आप काट सकें, आपके घर वाले जितना खाएं, बच्चे जितना खा सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं, कोई नहीं खाता सब मिर्च, तो आप इसको स्किप भी कर दें, लेकिन इसको डालेंगे तो इसका जायका बहुत अच्छा, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें जो 2-3 सब मिर्ची और पड़ी थी मैंने और डालनी है, बिल्कुल छोटी छोटी कट की हैं। ये बहुत ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है। 1 कप जो बेसन का था वो यहाँ पे मैंने ऐड किया। आपने मेथी की रोटियाँ बहुत सी खाई होंगी, जैसे अमूमन आटे में गूँध के बना देती है, थोड़े से नए स्टाइल में है। ये ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती हैं, उससे ज़्यादा ये अच्छी जायके में बनती हैं। जितना हमने बेसन लिया था, 1 कप बेसन लिया था, तो हमने तकरीबन यहाँ पे 2 कप आटा लिया है। आप इसकी मिकदार कम ज़्यादा कर सकती है, बेसन ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप बेसन की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आटे के साथ प्रेफर किया बनाना। इसके बाद हमें बड़ा चम्मच जो है मैंने धनिया के लेके इसको हाथों के साथ क्रश करके आपने इसके अंदर ऐड करना है। या धनिया मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने थोड़ा सा धनिया जो है वो इस पे और इसमें और ऐड किया है। धनिया ऐड करने के बाद जो है हम यहाँ पे अब देखिएगा कि बड़ी कुटी लाल मिर्च है, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे देखिएगा लाल मिर्च ऐड कर दी है, ये भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने ऐड किया है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी 2 चुटकी अजवाइन ले ली है, उसको मैंने इसको अच्छी तरह से पीस के वो मैंने इसके अंदर वो ऐड करने लगी हूँ। अब वो ऐड कीजिए। 1 बड़ा चम्मच मैंने मेथी का लिया है। मेथी अपने हिसाब से, खुश्क मेथी का जायका इसमें बड़ा, क्योंकि वैसे तो ये मेथी के पराठे थे, मेथी ऐड कर दें, मेथी का जायका जो है ना वो बड़ा मज़े का इसमें लगता है। इसके बाद जी आप इसमें उस पे जायका नमक ऐड करें, जितना आप नमक का खाते हैं, कम ज़्यादा। मैंने अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड किया है, बड़ा 1 चम्मच नमक ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसको पानी डाल के इसका घोल सा बना लिया है। बहुत गाढ़ा भी नहीं बनाना और बहुत पतला भी आपने इसका घोल नहीं बनाना है। यहाँ पे आप देखिएगा कि आपने अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। बहुत पतला हो जाएगा तो आपके लिए तवे पे फैलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको जी हमने इसका ये देखिए, ये हमने घोल इसका तैयार कर लिया है, और इतना पतला घोल तैयार किया है। आप इसको देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। आप इससे गाढ़ा रखना चाहें तो गाढ़ा रख लें, अगर आप तवे पे इसको अच्छे से फैला सके जिस तरह से, इस तरह से आपने इसको बनाना है। इसके बाद आपने इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रखना है। रेस्ट पे रखने से ये देखिए इस तरह की ये शक्ल इसकी बन गई है। अच्छा, मैं इसमें प्याज डालना भूल गई थी, तो मुझे प्याज याद आए, वो मैंने अभी इस पे इसके प्याज ऐड करके तो इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। और वैसे आप लास्ट में ऐड करें तो भी बेहतर है, क्योंकि इस तरह अब इसकी आप गाढ़ा जो है देखिए, गाढ़ापन भी आप इसका चेक कर लें। और इसको थोड़ी देर आपने रेस्ट पे रखना है, वरना रोटी आपकी सही नहीं बनेगी। इस तरह हल्की आंच आपने नीचे कर देनी है। हल्की आंच करके आपने इस पे जो ये थोड़ा सा मेज़ा दरमियान में डालना है। इसके बाद किसी स्पैचुला से, ये मेरे पास गत्ता पड़ा था मेरे पास जल्दी से सुबह में, क्योंकि मैंने ये नाश्ते में बनाई थी, तो मैंने ये लिया। इसको आपने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के हाथों से फैला देना है। अच्छा, फैलाने के बाद ना इसको, मुझसे वो थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, आपने किसी ढक्कन के साथ ना इसको हल्की आंच पे ऊपर कवर कर देना है, या कि ऊपर वाली साइड पक के फिर इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए, ये इस तरह आपने पकाना है इसको। और थोड़ी देर ढकेंगे ना, जब ये ऊपर वाली साइड भी पक जाएगी तो ये रोटी टूटेगी नहीं, वरना आपकी रोटी टूटेगी। तो अब हमने ये देखिए, ये साइड पक चुकी है, नीचे से भी ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी पकी हुई लग रही है। तो हमने इसको हल्के हाथों के साथ ना आराम से इसको पलट देना है। पलटते हुए देखिएगा आराम से, नहीं तो ये रोटी टूटती बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि ये वो जो हम दूसरे आटा गूंद के रोटियां बनाते हैं, उससे ये ज़्यादा मज़े की बनती है। हम जी इस तरह दोनों साइड जब इसकी पक जाएंगी ना, फिर इस पे घी लगा के हल्के हल्के हाथों से दोनों साइड से दबा दबा के आपने इसको पका लेना है। ये देखिए जी, ये साइड भी मेरी पक रही है। वो साइड मैंने ऊपर कवर दे के पकाई थी, ये साइड वैसे पक गई है। अब हमने नीचे से इसको चेक करते रहना है।
क्योंकि मैंने देखिए अभी तक इस पे घी नहीं लगाया। अब ये साइड पक गई है, अब मैंने इस पे घी लगा के इसको दबा-दबा के आपने अच्छे से पराठे की शक्ल में इसको पका लेना है और इसको यूँ पलट देना है। ये देखिए जी। इसके बाद ही मैंने इसको टमाटो केचप और मायोनीज़ के साथ अपने मेरे बच्चे ये पसंद करते हैं। आप दही के साथ खाएँ, फीके दही के साथ, रायते के साथ, जैसे मर्ज़ी सादा खाएँ, ये बहुत अच्छा खाने में बनता है।